जो कि जिसका काम है पूरे मुल्तान सर्कल में बिजली को प्रोवाइड करना। जो बिजली आपके घरों तक पहुंचती है उसको प्रोवाइड किया जाता है मैप्को की जानिब से, मैप्को की तरफ से। और एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है मैप्को, जिस तरह के वापडा की बाकी कंपनीज़ हैं उस तरह मैप्को भी अपना काम कर रहा है। उस हवाले से लोगों की बहुत सारी शिकायत हैं, जैसे बिल का ज़्यादा होना एक बड़ी ऐसी शिकायत है कि अब लोग कह रही हैं कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, लोड शेडिंग के हवाले से क्या मामलात हैं, और ख़ास तौर पर मैं आज जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है, जो इनकी एंटी थेफ्ट कैंपेन है वो किस तरह से लॉन्च की जा रही है, जो चोर हैं, जो बिजली चोर हैं, उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लेती है मैप्को, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एससी मैप्को मौजूद है मियां मोहम्मद अनवर साहब। हर तरफ शोर है, हर तरफ एहतजाज की फ़ज़ा है कि हमारे बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, बिल्स ज़्यादा आने की वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो आवाम है उसका यूज़ बढ़ गया है, तो लेकिन जो हमारी बिलिंग है ना उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि बिलिंग हो। हमारा जो बिलिंग है हम उसको करते हैं कंप्यूटर के जरिए बिलिंग करते हैं। हर बिल के ऊपर हमारा स्नैप आता है, हमारा मीटर रीडर हर प्रेमिस पे जाता है, वहाँ पे जाके वो उसका स्नैप लेता है जो उसको मुझे रीडिंग होती है उसकी। सही। तो वो रीडिंग और जो मीटर के ऊपर हम बिल को प्रिंट करते हैं वो आपस में मैच करती है। लिहाजा ओवर बिलिंग का कंसेप्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तकरीबन 2 साल से ये काम किया हुआ है। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ हमने खुद भी देखी है। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी कंप्लेंट आई हैं जिसमें जो पिक्चर लगाई गई है वो उसकी नहीं होती। कई दफ़ा पिक्चर जो है चेंज होती है, किसी और मीटर की है या किसी और रीडिंग की है, उस वक्त वो रीडिंग वो नहीं होती जो बिल के ऊपर लगी हुई होती है। इसमें इस तरह है कि मेरे पास 10,76,000 कंज्यूमर हैं, तो मे भी 1-2 कोई ऐसा बिल हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ हमारी जो एक्यूरेसी है ना जो 99% है, यानी जो हमारी स्नैप एक्यूरेसी है वो इस महीने में 99% है। मतलब ये है कि 100 में से 99 जो बिल है ना हमारे, उनकी रीडिंग एज़ पर साइट है। तो कोई ऐसा हो सकता है कोई प्रॉब्लम किसी में आ जाए एक आध, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। आप सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ एक्सेप्शन की वजह से अदरवाइज कोई ऐसी है। अगर किसी को ये मसला होता है तो उसको बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, उसको बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। है वो बाद लोग मेरे पास आ जाते हैं, अदरवाइज हमारे आर ओ साहब के पास जाते हैं, वो रिकॉर्ड चेक करके उनका बिल करेक्ट कर देते हैं। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़ाहिर स्नैप उनके पास होता है, साइड पे चेकिंग करवाते हैं और उसको जो एज़ पर साइड रीडिंग होती है ना उसको बिल हम उनको इशू कर देते हैं। सही। दूसरा क्वेश्चन मेरा होगा लोड शेडिंग के हवाले से। इस वक्त मुल्तान के हवाले से लोगों का एहतजाज एक तरफ तो ये है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि लोड शेडिंग भी है। क्या कहेंगे इसमें यह है कि मुल्तान शहर में लोड शेडिंग बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो मैप्को की डिमांड है ना वो फ़र्ज़ करें अगर 3,000 मेगावाट है, तो हमारा जो कोटा अलाट होता है वो 3100 मेगावाट होता है। इसलिए हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोड शेडिंग करें। हमारे पास बिजली वाफर मकदार में है। सिर्फ मेरे पास टोटल 286 फीडर हैं, 286 फीडर हैं जो कि 10,76,000 कंज्यूमर को फीड कर रहे हैं। तो उनमें कुछ ऐसे फीडर हैं जहाँ पे हमारा टेक्निकल लॉस ATC लॉस जो होता है वो ज़्यादा है। वो कैटेगरी जो है ना जो 20 से लेके 30 तक लॉस है, उन पे 2 घंटे लोड शेडिंग होती है। अगर लोड शेडिंग कहीं पर हो रही है तो उसकी वजूहात बिजली चोरी है, अदरवाइज़ किसी जगह पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। जहाँ से हमें रिकवरी ठीक आ रही है ना, मतलब जहाँ पे हमारे लॉसेज जो हैं 20 से कम है, 20% से हमारे ATC लॉस, वो वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। और जो 20% से ज़्यादा लॉस है वहाँ पे 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, वो भी सिर्फ यहाँ पे। कितनी जगहों पर ज़्यादा है ये हमारे आप लोड शेडिंग जहाँ पर कर रहे हैं वो कितनी है? 32 फीडर है हमारे जिन पे लोड शेडिंग हो रही है 2 घंटे। 286 में से सिर्फ 32 है जहाँ पर आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ कहीं पर लोड शेडिंग नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है शहर के मुख्तलिफ इलाके, ज़्यादातर इलाके, वहाँ पर दिन में 2-2 घंटे बिजली नहीं होती। उसमें असल इशू ये हुआ कि जून के महीने में हमारे कोई एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो गए लाइनमैनों के, फेटल एक्सीडेंट, जिस वजह से उन्होंने हमें कहा जी आपने कोई भी ट्रांसफार्मर को काम करना है तो आपने शट डाउन लेनी है। तो ज़ाहिर है अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें शट डाउन लेनी पड़ती है, और ये तकरीबन 2 घंटे लगते हैं इसको। अब जब शट डाउन होगी तो उसमें एक फीडर के ऊपर हमारे 5,000 कंज्यूमर हैं, तो ज़ाहिर है वो जो 5,000 कंज्यूमर है उनको 2 घंटे के लिए सफ़र करना पड़ेगा। ये मजबूरी है, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। SOP बनाया ये SOP पेप्को ने SOP इशू कर पहले नहीं था, पहले ये नहीं था। पहले हम सिर्फ इस तरह करते थे कि वो जो ट्रांसफार्मर उसको काटते थे क्रेन से या चैन कुप्पी से, उसको हम तब्दील कर देते, लेकिन उन्होंने उसमें एक्सीडेंट हो गए हमारे। रिसेंटली जून के महीने में मुल्तान सर्किल के 2 एक्सीडेंट हो गए और पूरे मैप्को के 4 हो गए। इस तरह बाकी कंपनी में भी जून में काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं। वो इसलिए उन्होंने पेप्को ने ये SOP बना दी सेफ्टी वालों ने कि आपने जहाँ भी ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना है
या सब स्टेशन के ऊपर काम करना है तो आपने वहाँ पे शटडाउन लेनी है, और ये प्रोसेस को 2 घंटे लगते हैं कम अज़ कम। वो भी अगर आइडल कंडीशन हो कि आपके पास रिसोर्सेज सारी हों, स्टाफ मौजूद हो, तो आप ये ज़ाहिर है अगर सपोज करें ग्रिड जो है हमारा ट्रांसफार्मर से वो 5 किलोमीटर दूर है, तो ज़ाहिर है वो लाइंसमैन परमिट लेगा, वापस जाएगा, जाकर फिर कहेगा जी आप काम शुरू करें अर्थिंग करके, तो इस प्रोसेस को कम अज़ कम 2 घंटे लग जाते हैं। 2 से 3 घंटे फिर मेंटेनेंस का भी काम करना है, उसमें चेंज भी करना है, तो ऑब्वियसली उसके दोबारा कम्युनिकेट भी करना है। तो आप दोबारा उसने जाना है वापस ग्रिड पे एलएस ने, वहाँ पे जाकर उसने सर्टिफिकेट देना है कि मैंने काम कर लिया है, लाइनमैन कोई लाइन के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो आप इस PTW को कैंसिल कर दें, तो वो फिर PTW कैंसिल करते हैं। सर मैं यही पूछना चाहूँगा, इस टाइम स्पैन को थोड़ा कम किया जा सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले 1 क्रेन थी पूरे सर्कल के पास, और अब मैप्को में 17 क्रेनें आ गई हैं, और उनमें 2 में अलॉट हो गई हैं। अब हमारे पास 3 क्रेनें हो जाएंगी, तो ज़ाहिर है वो जो हमारा टाइम स्पैन है वो कम हो जाएगा। पहले ये था कि क्रेन का इंतज़ार करते थे, किसी दूसरे दफ़्तर में गई, ये वापस आएगी तो फिर होगा। अब ये 3 हमारे पास क्रेनें हैं, तो इंशाल्लाह इस टाइम को हम इंशाल्लाह 1 घंटे में ले आएंगे इंशाल्लाह। रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बड़ी वैलिड सी बात है ये वाली बात, तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर SOP बनाया गया है कि जिसमें सेफ्टी है, जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर हैं, उनकी सेफ्टी है, उसे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। सर एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, उसके बाद ऑब्वियसली हमारा पूरा प्लान है कि जो आपकी एंटी थेफ्ट कैंपेन है उसके हवाले से भी डिस्कस किया जाए और वहाँ पर मौके पर भी देखा जाए। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि लाइन लॉस कितना है इस वक्त, बिजली चोरी कितनी है, और इन दोनों चीज़ों को कैसे मुख्तलिफ करते हैं? लाइन लॉस अलहदा है, बिजली चोरी अलहदा है, कितने % है बिजली चोरी और क्यों हो रही है? उसमें हमने ये देखा है कि आपका जो छोटा वर्कर है वो भी इन्वॉल्व होता है। इसमें हमारे जो लॉसेस हैं ना जी, इस महीने इस साल जो हमारे लॉसेस आए हैं वो 11.87 के अगेंस्ट 11.64 आए हैं, यानी इसमें हमने 0.23 डिक्रीज़ किया है पिछले साल से। तो इससे हमने जो यूनिट सेव किए हैं वो 8 करोड़ यूनिट हमने सेव किए हैं, और जो अमाउंट बनती है वो 16 करोड़ बनती है। सर ये बिजली चोरी है या लाइन लॉस? नहीं, ये हमने जो सेविंग की है ना पिछले ये तो साल, सेविंग है ना, पिछले साल हमारे लॉसेस थे 11.87%, अब हमने उनको रिड्यूस किया 11.64 के ऊपर आ गए। तो इससे हमारे जो सेविंग हुई है लॉसेस में 0.23% हुई है, और टोटल जो हमारी इसमें यूनिट बनते हैं वो बनते हैं 8 करोड़ यूनिट बनते हैं हम, और इसके अगर एवरेज रेट लगाएं 19 रुपये, तो ये बनते हैं 16 करोड़ रुपये, यानी 16 करोड़ रुपये हमने इस मद में सेविंग की है कि जो हमने लॉसेस रिड्यूस किए हैं। और ये लॉसेस किस तरह रिड्यूस हुए हैं? एक तो हम जो चोरी पकड़ रहे हैं, ज़ाहिर जब हम चोरी पकड़ेंगे। सर इसमें लाइन लॉस कितना है, टेक्निकल लाइन लॉस कितना है, बिजली चोरी कितनी है 11% में से? इसमें ये है कि 7-8% जो है हमारा वो टेक्निकल लॉस है, तो 4% या 3% ये चोरी है, बिजली चोरी है। अब उसमें टेक्निकल लॉस क्यों ज़्यादा है? फीडर हमारे लंबे हैं, मतलब 100 किलोमीटर का फीडर है, ज़ाहिर है उसमें टेक्निकल लॉस हमारा होगा। उसकी तरफ से हम काम कर रहे हैं, हमने कोई नए फीडर बनाए हैं, अभी कुछ हम अंडर प्रोसेस हैं फीडर। जो टेक्निकल लॉस है उसमें तो आप कमी ले आए, लेकिन जो बिजली चोरी है वो आज भी उसी तरह से चल रही है। मीटर चेंज हो गए, डिजिटल मीटर आ गए, पहले होता था वो जो दूसरे मीटर थे, एनालॉग मीटर थे, वो चल रहे थे, अब डिजिटल मीटर आ गए, लेकिन तरीका चोरी भी जदीद हो गया है, हमने देखा है। असल में ये है जी कि मैं कहता हूँ कि बिजली चोरी सबसे आसान है, क्यों कि आपको किसी घर नहीं जाना पड़ता। अब हमारा रूरल एरिया है, देहातों में हम रात को नहीं जा सकते, तो वहाँ लोग जो है वो कुंडा लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने टीमें बनाई हुई हैं। हमारे जो पहले सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने एक हमारा अलहदा एक कहते थे चौकीदारा, यूनिट बनाया, वो करते चौकीदारा, उसको उन्होंने चौकीदारा का नाम दिया था। उसमें हम दिन के वक्त चेकिंग करते थे और रात को हमने टीमें तश्कील दी थी जो रात को भी जाकर चेकिंग करती थी। वो भी आजकल जारी है, मतलब वो सारा हम प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें हमने किसी किस्म का, इवन कोरोना था, इसकी वजह से थोड़ा हम मतलब हमने ज़रा बैकआउट किया था, लेकिन अब फिर हमने पूरे ज़ोरों शोर से शुरू कर दिया है। उसमें मैं बताऊं कि आप हमने जो एंटी थेफ्ट के सिलसिले में हमने जो चोरी पकड़ी है, ये जो यूनिटें चार्ज की हैं हमने यूनिटें चार्ज की हैं 2 करोड़ 60 लाख यूनिट चार्ज किए हैं इस साल में। वो जो हमने चोरी पकड़ के जो थेफ्ट जो रिकवर किया आपने, ये यूनिट्स हैं, और इनकी जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बनते हैं, ये बनते हैं 34,337 कंज्यूमर बनते हैं। और जो अगर इनके अमाउंट निकालें तो ये तकरीबन 43 करोड़ रुपए हमने रिकवर किया है। जो चोरी के बाद में लोग चोरी करते थे, हमने पकड़ा उनको प्रोटेक्शन बिल डाले और उनसे हमने पेमेंट ली। और ये सारा वही जो हमारी एक कैंपेन है ना, एंटी थेफ्ट कैंपेन, ये सारी उसी से कड़ी है। सही। एक आम सारिफ का गुस्सा ये है, एक सफ़ेद पोश आदमी तनख्वाह का काफ़ी सारा हिस्सा इसके ऊपर लगा देता है, लेकिन उसका हमसाया जो है वो 3-4 हज़ार रुपये किसी एक वापडा वर्कर को दे देता है और उसका बिल जो है वो 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता। असल में देखिए जी, हर महकमे में काली बेड़े हैं।
हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर हमें पता चलता है या हमें कोई पॉइंट आउट करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उनको बिल डालते हैं अपने बंदे को। इवन हमने शाहरुख ने आलम में 2-3 हमारे जो स्टाफ के बंदे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया हमने, क्यों चोरी में इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा और उनका ट्रायल करके उनको हमने नौकरी से फारिग कर दिया। और मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जो भी हमारा मुलाजम बिजली चोरी में पकड़ा गया तो हमने उसको नौकरी में नहीं रहने देना। और हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम उसको ट्रायल करते हैं एज़ पर जो हमारा लॉ है, ट्रायल करके उसको शोकाज करते हैं, उसके बाद उसकी हेयरिंग करते हैं, हेयरिंग करके उसको हम मेजर पेनल्टी डाल के निकाल देते हैं। और ये प्रोसेस हमारा जारी है। इसके हवाले से काम किया जा रहा है। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा, एंटी थेफ्ट कैंपेन आपकी चल रही है, चोरी रोकने के लिए ही काफ़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? और आज हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, किस एरिया? आज हम सिटी के एरिया में जा रहे हैं जी। हमें एक इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे चोरी हो रही है, तो मेरा स्टाफ तैयार है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। इस दिनों के बाद हम जाएंगे वहाँ पे। मियाँ मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और आगे भी हम फील्ड में जाएंगे और एससी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज जो कैंपेन है वो है अंदरून का इलाका है, जहाँ पर इनको इतलात है कि जहाँ से बिजली चोरी की जा रही है, उस हवाले से रेड किया जाएगा और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, हुसैनागई की जगह है, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एसडीओ साहब। इन्होंने ये बड़ी रैकी की काम किया इसके ऊपर, और अब मौके पर इन्होंने देखा है कि यहाँ पर इन्होंने ये कुंडा डाला। वो क्या है ये सूरत हाल बताएं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है सारी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इनका कनेक्शन है सिंगल फेस मीटर। तो ये मेन तार से इन्होंने तार लगा के ओके, और यहाँ से बिजली चोरी कर रहे हैं। ये डायरेक्ट जा रही है? ये डायरेक्ट तार उसके थ्रू नहीं जा रही, मीटर में नहीं जा रही, डायरेक्ट जा रही है। देख सकते हैं जी आप, यहाँ पर ये बिजली चोरी हो रही है। और ये आपने कितना टाइम रैकी की और इसको देखा, कब से लगाया हुआ है इन्होंने? ये हमने इसको पिछले हफ्ते से हम इसको देख बात कर रहे थे। कंजम्पशन हमें नहीं मिल रही थी इसकी, कंजम्पशन नहीं आ रही थी इसकी। आगे चलते हैं इसकी सूरत। नाज़रीन, कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर मैप्को की टीम मौजूद है और पुलिस हमारे साथ मौजूद है, SHO थाना लोहारी गेट और उनकी तमाम टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और ये एक कमर्शियल एरिया है, हुसैनागई का एरिया है, जहाँ पर तमाम मार्केट्स हैं और ये कमर्शियल ही एक शॉप है। इसको सामने से भी दिखाएंगे, फ्रंट भी दिखाएंगे। यहाँ पर बिजली चोरी की ये वारदात पकड़ी गई है और ये क्रेडिट जाता है जी मैप्को को, जिन्होंने इस कार्रवाई को देखा, इसको स्कूट किया, इसको चेक किया बारहा, और इससे पहले ही कितने अरसे से कर रहे थे, इस हवाले से हम जानेंगे। एससी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। SDO जो इस एरिया के हैं उनसे हम बात कर रहे थे अभी। और इस कनेक्शन को काटा जाएगा और जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कनेक्शन को नाज़रीन काटा जा रहा है, जो कि इलीगल लगाया गया था। यहाँ पर जो मैप्को के टीम के लोग हैं वो इसको काट रहे हैं, मुनक़ता किया जा रहा है इस कनेक्शन को। और कोशिश की है इनकी तरफ से कि जो इसके ऑनर हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि जैसे उनको पता चला कि यहाँ पर मैप्को की टीम आ रही है या जो भी छापा डाला जा रहा है, उस वजह से उन्होंने लोड बंद कर दिया। लेकिन टीम मौके पर पहुँच गई, इस वजह से वो कनेक्शन को काट नहीं सके। इसलिए बड़ा मौके पर बड़ी बरवक्त कार्रवाई की है इस हवाले से। और काफ़ी बड़ा एरिया है, कमर्शियल एरिया है, और कमर्शियल यूनिट आपको पता है कि कितना महंगा होता है। और ये वही कमर्शियल यूनिट्स होते हैं जो कि चोरी किए जाते हैं और जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है उस एरिया के बाकी लोगों पर, क्योंकि वो यूनिट्स डिवाइड किए जाते हैं। जो बाकी कंज्यूमर हैं, जो मंथली बेस के ऊपर अपने बिल दे रहे होते हैं, उन पे डिवाइड किया जाता है, तो उनको नुकसान होता है इस सारी चीज़ का। इस वक्त सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, हम सामने ही मौजूद हैं। जी बताएंगे थोड़ा इस हवाले से? ये अभी हम कनेक्शन पकड़ लिया है, इससे आगे हम जाएंगे इस साइड पर। ठीक है, यहाँ भी कोई कनेक्शन है हमने डिटेक्ट किए हुए हैं, उनको भी देखते हैं। साहब भी मौजूद हैं, इस कार्रवाई को ख़ुद देख रहे हैं। इस हवाले से पूछना चाहूँगा, ये कितनी बड़ी कार्रवाई थी, कमर्शियल यूनिट था, कितना एक लोड था, कितना एक नुकसान पहुँचा रहा था? ये ना जी, इनके 2 मीटर लगे हुए हैं, एक इनका कमर्शियल है और एक रेजिडेंशियल है। तो जो रेजिडेंशियल मीटर है वो डायरेक्ट लगाई हुई थी इन्होंने। तो अब AC चल रहे हैं इनके, अभी लोड लेंगे सारा इनका, तो लोड सारा कैलकुलेशन करके फिर देखें कितना लॉस हुआ है। ये बहरहाल ये ठीक चोरी है, मतलब ये छोटा मोटा घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, ये कमर्शियल है सारा का सारा। ये इनका गोदाम है पीछे, जो फ्रंट पे ऊपर रैश रखी हुई है इन्होंने, पीछे इनका गोदाम है। तो जो रैश है उसमें AC लगे हुए हैं, बंद बिल्डिंग है बिल्कुल, डेफिनेटली इसके AC ज़्यादा होंगे। बिल्डिंग है, आप नाज़रीन सूरत हाल देख सकते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है
इस पूरी बिल्डिंग के 2 मीटर लगे हुए थे टोटल। एक कमर्शियल मीटर लगा हुआ है और एक उन्होंने ऊपर रिहाइश रखी हुई है, उसका डोमेस्टिक लगवाया हुआ है। डोमेस्टिक में से एवरेज क्या आती है वैसे बिलिंग की? बिल इसका दें जरा। अच्छा नाजरीन, सूरत हाल ये है कि हुसैनाकई बाज़ार का एरिया है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसको 2 मीटर लगाए गए थे, एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल मीटर। जो रेजिडेंशियल मीटर है पीछे लगा हुआ, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ था, यानी कि वो जितनी भी बिजली यूज़ हो रही थी वो डायरेक्ट यूज़ हो रही थी, जिसको कुंडा कह लें या कुछ भी कह लें, यानी कि मीटर में उसकी रीडिंग नहीं आ रही थी। उसके लिए इन्होंने एक बड़ी तार लगाई हुई थी ताकि लोड ज़्यादा हो। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? डेफिनेटली ये लोड ज़्यादा है, जिससे उन्होंने डबल तार लगाई है, तो अभी इनका लोड चेक करते हैं तो इनको बिल डालेंगे। क्या कार्रवाई होगी? ज़ाब्ते की जो कार्रवाई उसमें यह है जी, क्या होगा इनके खिलाफ? इनिशियली हम इनकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे और इनके खिलाफ FIR करवाएंगे और इनको कोशिश करेंगे जो जो मुजरिम है उसको पकड़ाएं और उसके बाद इनका डी बिल डालेंगे एज़ पर कनेक्टेड लोड और उस बिल जमा करवाएंगे। ये कार्रवाई है हमारी, जो ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है जो की जाएगी। आगे भी देखते हैं और हमारे साथ मैप्को की टीम भी मौजूद है, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और साथ हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट की टीम, थाना लोहारी गेट की टीम भी मौजूद है, जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में हमेशा साथ होते हैं बाकी इदारों के, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बरकरार रहे। इस हवाले से आगे भी चलते हैं। कुछ और कार्रवाइयाँ हैं जो कि ऑलरेडी मैप्को के तमाम जो अहलकार हैं उन्होंने देखी हैं, इस हवाले से जानी है। उस हवाले से देखते हैं आगे किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से बिजली चोरी की जा रही है। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर क्या शिकायत मिली हैं आपको? यहाँ पर ज़्यादातर डायरेक्ट सप्लाई इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये अंदरून का एरिया है, इसको डिटेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे। साइड हम दिखा रहे हैं, ये मूवी बना सकते हैं आप ठीक है, कि इस PVC के ऊपर कोई कनेक्शन इंस्टॉल नहीं है। ओके। इन ये डायरेक्ट जा रहा इनसे है। सीढ़ियाँ चढ़ के आप फर्दर आगे जाके ये सारी की सारी डायरेक्ट कनेक्शंस किए गए हैं। पीछे पोल के ऊपर इनके मीटर नहीं है। अच्छा, और ये फर्दर पीछे भी चेक कर लेंगे, आगे ये जहाँ तक जा रही हैं ये भी आप चेक कर सकते अब नाजरीन ये है अंदरून का एरिया और यहाँ पर हमें कोई इस वक्त सामने मीटर नज़र नहीं आ रहा। ये बैक साइड है, फ्रंट साइड पे घरों का फ्रंट है और यहाँ पर देखें तारों की हालत क्या है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जहाँ से आपको क्लियर पिक्चर दिखा सकें और इस हवाले से SDO साहब से भी बात करूँगा कि इस एरिया में इतनी बिजली चोरी हो रही है तो ऑब्वियसली उसको कंपनसेट करने के लिए आपको उन लोगों पर बिल डालना पड़ता होगा जो कि रेगुलरली बिल पे करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रेगुलर पे करते हैं उनको रेगुलर तरीके से ही उनका बिल जो है वो ठीक आता है, लेकिन जो बिजली चोरी करते हैं उनको जुर्माने डाले जाते हैं और उनके खिलाफ FIR भी करवाई जाती है। इनको हमने 3-4 दफ़ा हमने पकड़ा है, इनके खिलाफ FIR करवाई है और लेकिन इनका मीटर नहीं है। मीटर नहीं लगे हुए, मीटर नहीं लगे हुए। कितने और घर हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्या लगता है आपको? यहाँ कितने घर ये हैं? देखें 4 या 5 तारें जा रही हैं और ये डायरेक्ट वहाँ से हुक किया। पहले ये अंदर से लगाते थे, हमने उनको वहाँ से आइसोलेट किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। सही। और ये लोड भी बड़े हैवी की तारें हैं सर, इस हवाले से क्या लगता है? लाइन रहती है। ज़रा मीटर लगाकर चेक करें कितना एक लोड जा रहा है और कितने ये लोड अब बंद कर दिया है क्योंकि लोड वो अब उन्हें पता है कि टीम आ लोड बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि उनको ये पता चल गया है कि टीम यहाँ पर मौजूद है, इदारा यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से लोड बंद कर दिया गया है ताकि उनको ये ना पता लगे कि हम कितना लोड यूज़ कर रहे हैं, कितने AC यूज़ कर रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है इस तरह का हम देखते हैं कि यहाँ पर तारों के गुंजल हैं और बीच में से कनेक्शन लिए गए, इलीगल कनेक्शंस लिए गए हैं। बेसिकली इधर लाने का मकसद ये था कि आगे मीटर नहीं है। अब जहाँ से अब ये आगे से जंपर दिखाएं। किए हुए हैं, जहाँ से कनेक्टेड हैं, वो अब उस साइड पे ले जाओ। आगे चलते हैं, आपको जो इनका फ्रंट व्यू है वो दिखाते हैं। ये तस्वीर का बैक साइड थी, जो बैक एरिया से जहाँ इन्होंने हुकिंग की हुई थी, जहाँ से इन्होंने मुख्तलिफ कनेक्शन लगाए हुए थे इलीगल। ये एरिया है हुसैनाकई बाज़ार का, मेन मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन मार्केट है। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, हमारे बीट रिपोर्टर। इस हवाले से मैं बात करूंगा। इकबाल क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ा मेन एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और यहाँ पर बिजली चोरी के इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हमें नज़र आते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। बिज़नेस के लिहाज से ये पाकिस्तान की मशहूर तरीन मार्केट है, ये तो है एक पॉजिटिव एंगल।
नेगेटिव एंगल इस मार्केट का यही है कि सबसे ज़्यादा बिजली चोर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसका बोझ दूसरे सार्फिन पर भी डाला जाता है, यानी कि बिजली की फिर मुनसफाना तकसीम नहीं हो पाती। वो इंसान जो बेचारा अपनी पॉकेट से बड़ी मुश्किल से बिल अदा करता है, फिर उसके लिए मुश्किलात पे उसके साथ ही नाइंसाफ़ी होती है बेसिकली, जिसका मकसद है अब मैप्को की टीम पुलिस के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। वो पहले भी करती रहती है मैप्को इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं? बिल्कुल कार्रवाइयाँ करती रहती हैं होती रहती हैं। अली खान साहब से बुरी चीज़ ये है, जो मैंने भी 1-2 ऑपरेशन कवर किए हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो वो लोग चोरी कर रहे होते हैं, ऊपर से वो फिर इनको गालियाँ क्लोज भी करते हैं, रियलिटेट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, और फिर बहुत ही गंभीर टाइप रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से मैप्को की टीम अकेली बगैर पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत ही एक बुरा एलिमेंट बात है इदारे कि एक आप चोरी करें, ऊपर से आप सीना चोरी करें, तो ये बहुत ही गैर इखलाकी और बड़ा डेयरिंग सा होता है कि इस तरह के इलाकों में जाकर कार्रवाई करे कोई भी इदारे वाला, जिसके साथ अगर पुलिस नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे नहीं हैं, तो ये बड़ी दलेरी से इस तरह की टीमें ये कार्रवाइयाँ तो कर रही होती हैं, जिसके रिएक्शंस का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ पूरी मैप्को की टीम भी मौजूद है, एससी साहब, एसडीओ साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन जब एक वर्कर आता होगा, ऑब्वियसली उसको किस तरह से नज़रअंदाज किया जाता होगा या उसको मारपीट का शिकार भी बनाया जाता होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? इसमें ये है जी, हमने काफ़ी सारा ना जी अंदर से एलटी रिमूव कर दी है। अंदर हमारी एलटी थी जहाँ से डायरेक्ट लगाते थे, हमने वहाँ से एलटी रिमूव भी कर दी है ताकि ये मैक्सिमम चोरी ना हो सके। इधर भी हमने ऐसी केबल लगा दी है जो कि एबीसी केबल है, जिसमें यह है कि उसको छीलना, उसको पंचर करना ज़रा मुश्किल है। तो हमने काफ़ी हद तक चोरी यहाँ पे रोक दी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होल हैं जहाँ से ये रात को लगा लेते हैं तारें। अब रात को जब आएँ तो ज़ाहिर प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी भी हमने काफ़ी सारा कंट्रोल कर रही है। इनको हम 4 पर्चे कराए हुए हैं इनके खिलाफ। हम अच्छा, इनके खिलाफ FIR करवाई हुई है। हाँ ज़ाहिर है, वो तो होता है ना जी, लेकिन हमने मतलब वो आप ये देख लेना, वो लॉ एंड ऑर्डर की सदर है यूनियन का, वो आ जाता है, बंदों को थ्रेट करता है हमारों को। तो लेकिन हमने पर्चे भी कराए हुए इनके खिलाफ, फिर भी ये बात नहीं आती। इस वक्त सर सरेदस्त क्या किया जा रहा है? वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है? हमने इनकी एलटी रिमूव की थी, कनेक्शन हमने काटे हुए थे इनके, तो अभी पता चला कल कि इन्होंने दोबारा तारें लगा ली हैं। तो ये अभी चेक कर रहे हैं, तारें दोबारा लगाई, दोबारा से चेक किया जा रहा है कि आया इन्होंने तारें गलत तो नहीं लगाई हुई, चोरी तो नहीं करने जा रही, उनको चेक किया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई पहले भी की थी और कार्रवाई अभी यही बता रहे हैं कि 1-2 दिन पहले की है, और इनको ये तंबीह की है कि इस हवाले से बिजली चोरी से मोहतात रहें या ना करें। और उसके बावजूद भी हम यही देखते हैं कि इसी तरह के इल्लीगल कनेक्शन लगाए गए हैं, मीटर्स नहीं है, डायरेक्ट लाइन लगाई गई है, बिजली चोरी की जा रही है और मुसलसल की जा रही है। और फिर यहाँ पर देखें, ये कमर्शियल मार्केट है, कोई ऐसा घरेलू रेजिडेंशियल नहीं है, और कमर्शियल का ऑब्वियसली यूनिट कितना महंगा है घरेलू से, ये दोनों चीज़ें भी डिफरेंट हैं। असल में ना ये इधर चोरी नहीं करते, पीछे के घर हैं इनके, वहाँ चोरी करते हैं। इधर तो मीटर लगे हुए हैं, कमर्शियल तो मीटर लगे हुए हैं हमारे, लेकिन पीछे जो है ना जी, यहाँ से तारें डाल के पीछे ले जाते हैं। हमने अंदर से काफ़ी सारी। अच्छा, एक वर्कर देखें, एक आम जो वर्कर है, लाइनमैन है या असिस्टेंट लाइनमैन है, फील्ड में जाता है, उसको किस किस्म के थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है। उस हवाले से क्या कर रहे हैं ज़रा? वो देखें ना जी, असल में हमारे पास स्टाफ तो वैसे बहुत थोड़ा है, तो जब हम ऐसा इशू बनता है ना, फिर हम पूरा स्टाफ वहाँ भेज देते हैं। फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, लेकिन हमारे SDO साहब जो है ना, वो पूरा स्टाफ लेके वहाँ पे रेड करते हैं फिर, और इनके खिलाफ पर्चा करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब 5-7 दिन के बाद फिर ज़ाहिर है वो कहीं और मसरूफ़ हो जाते हैं हमारे बंदे, फिर ये तारें लगा लेते हैं। लेकिन ये हमारा इनके साथ तकरीबन हर हफ्ते के बाद ना जी, हम इनके कनेक्शन काटते हैं, इनके खिलाफ FIR करवाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी डिठाई देखें कि ये दोबारा से लगा लेते हैं कनेक्शन, और दोबारा से चीज़ों को उसी तरह से चोरी को बरकरार रखा जाता है। इसलिए सख्त एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। FIRs करवाई जाएँ, जुर्माने करवाए जाएँ, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से आपको आपकी नज़र में भी आते हैं ऐसे लोग जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं इर्द गिर्द? अब देखिए, होता ये है कि एक आम सारिफ जो है, जैसे आप हैं, आपने मीटर भी सामने लगाया हुआ है, एक रेगुलर सी तार लगाई हुई है, जो भी है, लेकिन आप तो बिल भर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सारिफ हैं जो बिल नहीं भर रहे, बिजली चोरी कर रहे हैं, उनका बिल भी आपको भरना पड़ता होगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ना? होनी चाहिए भाई, एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। तो ये ठीक कर रहे हैं इदारे वाले भाई बिल्कुल सही कर रहे होंगे। जी, ये एक शॉपकीपर है, इनका यही कहना है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ जो बिजली चोरी करते हैं ज़रूर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए।
क्योंकि खमियाजा जो होता है वो भरना पड़ता है एक आम सारिफ को। एक आम दुकानदार है जो कि रेगुलर बिल भी भरता है, उसको उसके बिल की पेमेंट भी करनी पड़ती है जो चोरी कर रहा होता है। तो इसलिए सूरत हाल ये है, ये मेन मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ पर ज़्यादा लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि बात कर सकें, इस हवाले से बुलवा सकें, लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं मीडिया से बात करने से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितने अरसे से है शॉप यहाँ पर आपकी? 40 साल हो गया, 38 साल। 40 साल हो गए। ये जो बिजली चोरी के मसाइल हैं यहाँ पर, उत्तर अंदरून शहर में तो सब जगह ही तकरीबन है, बाकी इसका मुकम्मल नहीं पता। बाकी नहीं होते? बाकी पता नहीं कहाँ है, कौन कर रहा है, क्या है क्या नहीं। मैपको वाले आते हैं आपके पास? बिल लेने आते हैं, सब चीज़ अगर ना भरे या कुछ चीज़ है उनसे कोई शिकायत है आप? नहीं, उनसे कोई शिकायत उनसे कोई शिकायत नहीं है। किसी ने कोई आपको भेजा तंग तो नहीं किया कभी यार? नहीं, कोई ऐसा कोई क्या कहते हैं जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? कोई तो होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। KPK में और उधर अंदरून सिंध वगैरह वो बिल नहीं पंजाब भरते। सबसे ज़्यादा बिल भरता है। सबसे ज़्यादा बिल पंजाब में लेकिन भरते आप देखें पंजाब भरता है, लेकिन आप भरते हैं, आप रेगुलर सामने बैठे हुए हैं, मीटर सामने लगा हुआ है, आप भरते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिल आपको भरना पड़ता होगा जो बिजली चोरी करते हैं। मसला ये कि सब जगह ही, पूरे मुल्क की यानी कि बात करो, मैं अपनी यानी कि नहीं, सही। सब जगह ही KPK में गए। हाँ, अंदरून में बहुत ज़्यादा बिजली चोरी है। सही। हाँ, वहाँ पे तो अच्छा। जाते ही नहीं कोई भी। मार्केट कमेटी भी होगी आपकी, लोग भी होंगे, तो मार्केट कमेटी के जो सदूर हैं, सदर हैं, वो लोगों को मना करते हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं? मना करते हैं बिल्कुल। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है। ऐसे सही। नाज़रीन, यहाँ पर जो कुछ दुकानदार हैं उनसे कोशिश कर रहे थे बात कर सकें, जान सकें इस हवाले से किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। थ्रेट्स भी मिलते हैं आपको? बहुत ज़्यादा थ्रेट हैं जी। पिछले महल्ला गुलशन राय है, पिछले दिनों हमने उधर इसी तरह रेड किया बिजली चोरी के हवाले से। बहुत सारी ड्रग सप्लाई पकड़ी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। मकसूद कुरैशी नामी शख्स था, उसने जान से मारने की धमकियां दी। अच्छा, इस तरह की धमकियां भी मिलती हैं आपको? और इस टाइम भी डायरेक्ट है। हमने उस अच्छा, बंदे की ये चोरी इस तरह रोकने की के लिए- आप इस तरह की जब आपको थ्रेट्स मिलते हैं, धमकियां मिलती हैं, तो आप इसके हवाले से दरख्वास्त देते हैं, बताते हैं, पुलिस को बताते हैं? बिल्कुल, पुलिस में हम FIR दर्ज करवा सकते हैं, वो हम करवाते सही हैं। है। उसके इस्तगासे में हमने मेंशन किया, उसकी चोरी रोकने के लिए हमने इंसुलेटेड वायर डाली, जो कि जिसके ऊपर ड्रग सप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकता बंदा। उस बंदे ने थ्रेट भी दी और इंसुलेटेड वायर को पंचर कर दिया। अच्छा। हमने उसकी मालियत 80,000 रुपये बनती थी केबल की, वो मेंशन करके कुछ बिजली चोरी का वाला दे के 3 FIR दर्ज हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक लॉ एनफोर्स नहीं होगा जी उस वक्त तक हमें ये प्रॉब्लम फेस करना प्रॉब्लम पड़ेगा। फेस जी, करनी पड़ती बिल्कुल। रहेंगी। पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि जब FIR दर्ज करवाई जाती हैं उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो आम वर्कर है, जो वापडा का, जो मैपको का वर्कर है, उसको बहुत सारे थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। एक और जगह है जहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ पर भी चोरी की जा रही है बिजली और इलीगल कनेक्शन लगाया गया है, वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पर जितने इलीगल कनेक्शंस थे उनको काट दिया गया है और अंदरून का ये सारा एरिया है। हम फ्रंट पर तो देखते हैं जो शॉप्स बनी हुई हैं उनके जो मीटर्स हैं, लेकिन जो बैक साइड है, जो इनके रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ पर ना तो मीटर हैं और बिजली की तारें हैं तो ऐसे खड़ी हैं। ये जगह बनी हुई है, मेन तार पे पंक्चर की हुई है। अच्छा और ये कुंडा भी बना हुआ है, ये हमारे आने से पहले उतर चुकी है। अच्छा, लेकिन आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर हमने ऑलरेडी इस बंदे के खिलाफ शेख मोइन के नाम से ये परमिसेस है, ऑलरेडी FIR दर्ज है। अच्छा, दोबारा फिर नोटिस दिया है। तो हमें- इसका मीटर क्यों लगा हुआ है अब तक? ये इसने एक जुर्माना पे कर दिया है, अच्छा, दूसरा इन प्रोसेस है। एफिडेविट आया हुआ है कि मैं पे कर दूंगा, आइंदा चोरी नहीं करूंगा, लेकिन ये आपके सामने है सारी सही। उसके बावजूद भी उसी तरह से बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे आने से पहले इनको इत्तला पहुँच गई और इन्होंने वो जो कुंडे वाली तार है वो निकाल दी है। आगे भी चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी दिखाते हैं। ये क्या है?
ये अभी ट्रेस आउट करेंगे लाइनमैन। अच्छा, यहाँ पर ना एक लाइन जो डाली गई है वो डायरेक्ट है, उसको ट्रेस किया जा रहा है। जो लाइनमैन है जो बड़ा रिस्की काम करता है, लाइन चल रही होती है, उस पर लोड भी होता है, उसके बावजूद भी जो लाइनमैन है अपनी लाइफ को थ्रेट में डालकर उस कनेक्शन को काटता भी है, उसको बहाल भी करता है, उसको देखता भी है। तो ऑब्वियसली बड़ा थ्रेटनिंग काम है उसका। अभी ये देखें, इन तमाम तारों में से देखा जा रहा है कि कौन सी वो वाली तार है जिससे बिजली चोरी की जा रही है। ये डायरेक्ट है। अच्छा जी, ये लाइनमैन है, उनकी तरफ से ट्रेस किया गया है, जैसे कि काफ़ी सारी तारें थी उनमें से ढूंढा गया और इन्होंने बताया कि ये लाइन डायरेक्ट जा रही है, बिल्कुल कोई मीटर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मीटर नहीं है, लोड है इस वक्त। बिल्कुल लोड भी है इस पे और मीटर कोई नहीं लगा हुआ। कितना 30 एम्पीयर लोड आपके इस वक्त। लिए कितना थ्रेट होता है? जा रहे होते हैं आप, खंभों के ऊपर चढ़ भी रहे होते हैं और उस वक्त पीछे से शटडाउन भी नहीं होता, तो कितना कोई आप सेफ्टी मेजर्स लेते हैं? हाँ जी, तकरीबन कोशिश करते हैं सेफ्टी और सेफ्टी रूल के मुताबिक काम करें। ग्लव्स, दस्ताने, हेलमेट, बूट, सही, बाकी अल्लाह इन खैर तमाम करे। सेफ्टी मेजर्स को आप लाजमी अपने साथ बिल्कुल रखते लाजमी हैं। करार देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके बावजूद भी कितना थ्रेटनिंग है कि इन तमाम चीज़ों को देखना। इस वक्त भी देख रहे हैं आप, जो इस वक्त जो स्टेयर पर खड़े हैं लाइनमैन, ग्लव्स पहने हुए हैं, उन्होंने कैप भी पहनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्वियसली ये मेन लाइंस हैं जिन पे बड़ा हैवी लोड होता है और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट्स भी इस तरह के काफ़ी सारे होते हैं। और एक्सीडेंट्स की एक वजह ये भी होती है कि ऑब्वियसली इस तरह से अनइवन चीज़ें लगी हुई हैं, कनेक्शंस हैं तो बेतहाशा हैं, पता ही नहीं चलता, कोई सिमेट्री में चीज़ नहीं है, स्मूथ चीज़ नहीं है, तारों के गुंजल हैं जिनमें से अभी इन्होंने देखा, ढूंढा, काफ़ी देर लगाई और ढूंढने के बाद इन्हें पता चला कि ये जो घर है जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस घर के ऊपर बिजली चोरी की जा रही है। हुसैना कई बाज़ार में मौजूद थे, एक बड़ी कार्रवाई नज़र आई है यहाँ पर हमें और कमर्शियल एरिया है, सारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और इसके पीछे जो बैक एंड पर हमने आपको दिखाई सूरत हाल कि अक्सर व बेशतर यही सूरत हाल है कि वहाँ पर कुंडे लगाए गए हैं, बिजली चोरी की जा रही है। इस हवाले से हमने देखा कि वापडा की टीम यहाँ पर मौजूद थी, हमारे साथ पुलिस मौजूद थी, काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ा इस वक्त भी, जबकि टीम मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी, उसके बावजूद भी ये सामना करना पड़ा है। लेकिन जब ये लोग अकेले जाते होंगे उस वक्त किन किन चीज़ों का, किन किन मसाइल का सामना इन्हें करना पड़ता होगा। एसडीओ साहब थोड़ा बताएंगे कितना थ्रेटनिंग है ये तमाम चीज़ें। ऑब्वियसली हमने इस एक्सरसाइज में देखा है, अभी टीम भी आपकी इतनी बड़ी है, पुलिस भी साथ है, ऑब्वियसली मीडिया का डर भी होता है आवाम को, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये देखा है। क्या कहेंगे जब 2-3 लोग आपके जाते हैं, मीटर रीडर जाता है, मीटर इंस्पेक्टर जाता है, लाइनमैन जाता है, तो उसको तो थ्रेट का सामना करना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जैसी लोग इधर आते हैं चेकिंग करने के लिए या किसी और सिलसिले में, तो हमारे जो एहलकार हैं वो बड़े खौफजदा रहते हैं इनके रवैये से, गालन गलोच। और अक्सर हमारे एक लाइनमैन आए इधर नोटिस देने के लिए, उसकी मोटरसाइकिल तोड़ी है, उस पर हमला किया है। मेरे साथ ऐसा हुआ है यहाँ पे गालम गलोच, और अभी आपने देख भी लिया है किस तरह का रवैया। हालांकि हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है और आप मीडिया भी हमारे साथ है, इसके बावजूद हमारे साथ किस तरह उन्होंने रवैया रखा है और इसी तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं हालात में हम काम कर रहे हैं। और हमारे क्या साथ चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या सूरत हाल हो ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जा सके आपके एंड से, इदारे के एंड से? हमें एक्चुअली काफ़ी हमें बिजली चोरी हो रही है हमारे इलाके में और हमने कोशिश भी की है कि इसको कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं जहाँ बिजली चोरी तकरीबन हमने कंट्रोल कर लिया है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हमें बड़े मसाइल का सामना है, तो इसके लिए हमें एक पुलिस फोर्स, हमें एक मुस्तकिल तौर पर अगर हमें मिल जाए तो ये मामला भी जो है ना ये कवर हो सकता है, बिजली चोरी यहाँ पर रुक सकती है। सही, तब रोकी जा सकती है। और जो इस तरह के लाइव थ्रेट्स हैं ऑब्वियसली मिलते हैं, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया था इस हवाले से कि इनको इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं कि इनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है इस सारी सूरत हाल में। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम इदारों को मिल के काम करना होगा अगर इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है। एक तो मैं यही कहूँगा कि जो आम यूज़र है, जो ऐसा सारिफ है जो रेगुलर तौर पर बिल भरता है, को खमियाजा भुगतना पड़ता है उसका भी, जो कि बिल नहीं भरता, जो कि बिजली चोरी करता है, क्योंकि वहाँ पर लोड शेडिंग भी होती है,
और ऑब्वियसली उस एरिए के तमाम रेवेन्यू को मैनेज भी करना है, तो इसलिए उसका बोझ भी उसे उठाना पड़ता है। तो सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त यही है कि इदारों का कोई कंबाइंड जॉइंट वेंचर हो। ख़ास तौर पर पुलिस का काम है कि वो लॉ को इन्फोर्स करे, इम्प्लीमेंट करवाए, और जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो पुलिस का साथ होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इदारा कितना एक खुद से जा सकता है। 2 से 3 लोग होते हैं इदारे के पास जो उसके रिसोर्सेज हैं इस वक्त, उन रिसोर्सेज में वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकता है, ख़ास तौर पर इस तरह की जगहों पर। तो ऐसी सूरत हाल में इदारों का कंबाइंड जॉइंट वेंचर होना ज़रूरी है। आज की सूरत हाल में हमने आपको ये तमाम चीज़ें दिखाई। अली खान और टीम मुजरिम कौन को दीजिएगा इजाज़त और देखना न भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।